भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 5/6/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, बेहद के वैरागी बच्चे। जी बाबा, भक्ति के बाद है वैराग्य। भक्ति की दुनिया को आसुरी छिछी दुनिया कहा जाता है। फिर उनका वैराग्य होता है। अभी घर जाना है, ये कपड़े उतार देने हैं, इस छिछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी वाया शांति धाम जाना है। ओम नमः शिवाय। जब ओम शांति कहा जाता है, उनके अर्थ का दुनिया में कोई को भी पता नहीं है। ओम शांति क्यों कहते हैं, किसको याद करते हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम समझते हो ओम शांति कहने से अपना घर याद पड़ता है। फिर घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद पड़ेगा ना। तो ओम शांति कहने से भी सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वही बाप हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। सारी बात पवित्रता की मुख्य होती है। पवित्र दुनिया और अपवित्र दुनिया है। पवित्र दुनिया में एक भी विकार नहीं, अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य है ना। समय पर दिन और रात भी गाए हुए हैं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। दिन सुख, रात दुख। रात भटकने की होती है। यूँ रात में कोई भटकना नहीं होता है, परंतु अंधश्रद्धा वाली भक्ति को भटकना कहा जाता है। भटकते भटकते दुर्गति को पाते हैं। तुम बच्चे अभी आए हो सद्गति पाने के लिए। तुम्हारी आत्मा में सभी पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं, हम पतित हैं, भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं और पापात्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण भी क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं, काम को जीतो तो जगत जीत, अर्थात नई दुनिया विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते ही नहीं। इसलिए कहा जाता है पशुओं जानवरों मिसल बन जाते हैं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे आदि होते हैं घर घर में, कितनी अशांति हाहाकार हो जाती है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। विकारी जानवरों से भी बदतर हो जाते हैं। जानवरों को तो कब निर्विकारी व पावन बनने नहीं सिखाएंगे ना। मनुष्यों को ही समझाया जाता है। बाप आकर समझाते हैं, क्योंकि इस समय सभी जानवर मिसल है, क्योंकि पतित है, रावण राज्य है। आगे तो राम राज्य रावण राज्य का अर्थ नहीं समझते थे, बेसमझ बन गए थे। तो ऐसी ही अवस्था रहती थी। अभी ज्ञान में आने से तुम समझते हो, हम तो बिल्कुल कोड़ी मिसल वर्थ नोटे पहने थे। काम की जो चीज नहीं होती है, उनको आग में जलाया जाता है। अभी तुम जानते हो, दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं, सभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है। भंबोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आंखों से देखा जाता है, सभी को आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती ही नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को कराया जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है, यह खेल है। आत्मा तो ऊपर में रहने वाली 5 तत्वों से भी ऊपर है। 5 तत्वों से ही सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही। सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनते हैं। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अभी बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करैक्टर्स बिगाड़ती है।
करेक्टर्स किसको कहा जाता है इसको भी समझते नहीं। इसको कहा जाता है असुरों, जानवरों, बंदरों की दुनिया। गाया भी हुआ है पांडव राज्य और कौरव राज्य। अभी पांडव कौन है यह भी नहीं जानते। तुम समझते हो वह है कौरव गवर्नमेंट, यह है पांडव गवर्नमेंट, यह है ऊंच ते ऊंच गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कहे ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हो। तो तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट है। बाप आए हैं राज्य स्थापन करने। यह है गुप्त गवर्नमेंट। कितनी भारी ते भारी गवर्नमेंट है। इस समय ईश्वरीय गवर्नमेंट कहेंगे। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए ये कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे बने, किसने बनाया? देवी देवताएं होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर नरकवासी बनते हैं, फिर नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। यह तुम भी नहीं जानते थे और फिर कैसे जानेंगे? स्वर्ग सतयुग को, नरक कलयुग को कहा जाता है। यह भी तुम समझते हो कि यह ड्रामा बना हुआ है। इतने सभी मनुष्य एक्टर्स हैं। यह भी बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र तो जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। एक दो में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर ठहर भी न सके, रिस्पॉन्स मिल न सके। आत्मा समझती है हम असल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पति दुनिया के लायक बन पड़े हो। अभी जब तक पावन बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बनेंगे। सतयुग में भी पद में कितना फर्क है। कहाँ राजा, कहाँ रंक। वहां भी भल स्वर्ग है, परंतु राजा और रंक तो होंगे ना। यहाँ है नरक के विकारी राजा और रंक, वहां होंगे निर्विकारी। स्वर्ग में होंगे तो तुमको नरक थोड़े याद पड़ेगा, बिल्कुल भी ख्याल में नहीं आएगा। नरक और स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। एक को ही कहा जाता है, हे पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक हैं। तुम जानते हो हम ही स्वर्गवासी थे, फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा है। कृष्ण का चित्र भी श्याम सुंदर बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी समझानी मिलती है। लोगों ने दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दो दुनियाएं तो है नहीं, दुनिया एक ही है। नई और पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। इन्होंने लक्ष्मी नारायण समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। बाप तुमको कितना समझदार, नॉलेजफुल बनाते हैं, कितना पवित्र है। शिव के चित्र के आगे मनुष्य जाकर नमन करते, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, ये कोई भी नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते, अर्थ जरा भी नहीं समझते हैं। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। बहुत पढ़े हैं अर्थात बेसमझ बने हैं। अंधश्रद्धा की भक्ति से दुर्गति को पाया है। राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। रावण राज्य है ही असुरों का राज्य, राम राज्य है देवताओं का राज्य। तुम यहाँ बैठे रावण राज्य में बैठे हो। बुद्धि में है कि राम राज्य था, अभी रावण राज्य है। राम राज्य को सतयुग, नई दुनिया कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको धारणा होती है, कहीं तो भूल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अभी पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी ही वह चलती है, क्योंकि हंस और बुगले हुए ना।
हंस कब किसको दुख नहीं देते हैं, बगुले दुख देते हैं। बुगले मांसाहारी होते हैं, उनों की चाल ही बुगला मिसल होती है। उनमें सभी विकार होते हैं, सिर्फ काम विकार नहीं, सभी विकार हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है, पहचान नहीं रहती। सेंटर्स पर विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण बाबा के हैं, परंतु है झूठ। इनको कहा ही जाता है पतित दुनिया, अभी है संगम। कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलते हैं, झूठा काम करते हैं, वही थर्ड ग्रेड बनते हैं। सेकंड थर्ड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप बता सकते हैं ये थर्ड ग्रेड बुगला है। बाप समझाते हैं पवित्रता का पूरा सबूत देना है। कोई कहते हैं ये दोनों इकट्ठे रहते पवित्र रहें, ये तो असंभव है। तो बच्चों को समझाना चाहिए। योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीत समझा नहीं सकते हैं। उनको ये बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते हैं पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो न सके, 5 विकारी नहीं है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विश्वस वर्ल्ड। हमको सत्युग की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म पावन क्यों नहीं बनेंगे। जबरदस्त मिलती है, हमको और ही खुशी होती है। गंधर्व विवाह कर हम पवित्र रह दिखाएंगे। देवी देवताएं पवित्र हैं ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। गीता में पांडवों की जीत दिखाई है, तो बताना चाहिए हमको ये टेम्पटेशन है। बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बगैर तो कोई पावन दुनिया बना न सके। मनुष्यों को देवता बनाने बाप ही आते हैं। कृष्ण को थोड़ी आना होता है मनुष्य से देवता बनाने। भगवान शिव आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद वैराग्य। भक्ति की दुनिया को आसुरी छीछी दुनिया कहा जाता है, फिर उनका वैराग्य होता है। अभी घर जाना है, ये कपड़े उतार देने हैं, इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अभी पूरा हुआ, अभी वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होती है। बाप नई दैवी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आते हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नर्क का विनाश हो जाता है। नर्क कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। लिखा हुआ भी है शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश, ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना। तो यह धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम है, पतित है तो ब्रह्मा नाम है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। ये प्रजापिता है ना, उनको शिव बाबा अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही, आत्माओं को क्रिएट नहीं करते हैं, इसलिए अनादि कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप के लिए है। बाप अनादि हैं, आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण राज्य में निधन के बन जाते हो। यहाँ से ही करैक्टर्स बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी 2 दुनियाएं नहीं हैं। मनुष्य तो फिर समझते हैं नर्क स्वर्ग सभी इकट्ठे ही चलते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूंझा हुआ है। सिवाय बाप के कोई समझा न सके, उनको ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाकर हमारे करैक्टर सुधारो। तुम्हारी कितनी करैक्टर सुधरती है, कोई कोई के सुधरने बदली और ही बिगड़ती है। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बुगला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है। माया भी गुप्त है ना, क्रोध कुछ देखने में थोड़ी आता।
जब भों भों करते हैं फिर वह बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवंत भागंती हो जाते हैं, कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसे फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत सुना है तो स्वर्ग में जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता। अभी बाप कहते हैं तुमको पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनेंगे। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी ही है ना। 40,000 वर्ष में मनुष्य कितने ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए ही नहीं मिलता, तो इतने 1,000 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाए, यह तो हो ही नहीं सकता। तो बाप आकर आथत देते हैं, धैर्य देते हैं। उस गवर्नमेंट को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सकी। अभी तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा की तो गोया वर्थ नोटे पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया कोई न कोई प्रकार से धोखा देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते, जैसे लौकिक बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं। महान पापात्माएं हैं। रावण क्या कर देता है, बहुत नफरत आती है। बहुत डरती दुनिया है, इससे कब दिल नहीं लगाने चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत है। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है, इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है डबल लाइट भव। सभी डबल लाइट हो ना, किसी भी प्रकार का बोझ का अनुभव ना हो, यह है डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात बिंदी स्वरूप आत्मा में भी कोई बोझ नहीं, और जब फरिश्ते बन जाते तो उसमें भी कोई बोझ नहीं। तो या तो बिंदु रूप याद रहे या कर्म में फरिश्ता स्वरूप तो डबल लाइट रहेंगे। ट्रस्टी होकर चलने से भी डबल लाइट रहेंगे, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट और गृहस्थी अर्थात बोझ वाला। अच्छा, ओम नमः शिवाय।